अपने हाथों के चंद्रमा को देखिए। सबके हाथ पर देखिए चंद्रमा बना हुआ है। देखिए चंद्रमा को, और उस चंद्रमा को देखते देखते आपको यहाँ पर ध्यान लगाना है। सारे तीर्थंकर चंद्रमा के ऊपर विराजमान है। इसके बाद जो आपकी राशि है, एक बार उस राशि को भी याद कर लीजिए। जो आपका नाम है उस नाम को भी एक बार याद कर लीजिए। इसके बाद चंद्र प्रभु भगवान को भी याद करिए, है ना। और ध्यान से आप अपने अपने हाथों की लकीरों को देखिए। आज आप लकीरों को देख रहे हैं, इसके बाद आप 15 दिन के बाद लकीरों को देखिए। अपने आप आपको लकीरें कुछ बदलती हुई नजर आएंगी। ये चंद्र साधना का सबसे बड़ा प्रभाव हुआ करता है। तो आप देखिए, सबसे पहले जो चंद्रमा बना हुआ है उसे पूरे आत्मीयता के साथ देख लीजिए। पूरे देखिए कि आधी रेखा उल्टे हाथ में है, आधी रेखा सीधे हाथ में है। जब दोनों को मिला देते हैं तो ऑटोमेटिक यह चंद्रमा बन जाया करता है। ये हमारे स्माइल फेस है। इस फेस को आप देखिए। देखने के बाद आप इसको इस तरीके से मिला लीजिए। मिलाने के बाद अपने हृदय पे लगाइए। हृदय पे लगाने के बाद एक गहरी सांस लीजिए। जहां बिंदी लगाते हैं वहां लेके जाइए। एकदम ठंडी सांस लेके जाइए और अपने मुंह को खोलिए, जैसे एकदम आपको बहुत अच्छा लगता है, एकदम ऐसे। इस तरीके से आप मुंह को खोल के, जैसे बहुत शांति मिलती है, कैसे करते हैं, इस तरीके से। इसके बाद अपनी जीवा को एक नाली की तरह बनाइए। इस तरीके से जीभ को आगे बढ़ा करके इस तरीके से बनाइए। और अब आपको जीभ से ही आपको हवा लेना है। जो उपवास करते हैं, गर्मी लगती है, गला सूखता है, इस प्रकार की है साधना करेंगे, आपका गला सूखना अपने आप बंद हो जाएगा और आपको बहुत अच्छा फील होगा। ऐसे करके देखिए। ग्रहण कीजिए। हवा को ग्रहण करेंगे, जीभ को नोली जैसा, नाली जैसा बना करके करिए। 7 बार 9 बार जितने बार कर सकते हैं। और अपने आप देखिए, एकदम आपको ठंडा ठंडा लग रहा होगा गले में। देखिए चेहरे पे स्माइल होना चाहिए। एक और गहरी सांस लीजिए। चेहरे पे स्माइल। जहां पर बिंदी लगाते हैं वहां पर पूर्णिमा का चांद देखिए, एकदम शीतल। चारों तरफ तारे ही तारे दिखाई दे रहे हैं। जहां जहां आपको पसीना आ रहा है, इसे आप तारे समझिए। एक और गहरी सांस लीजिए। रोकिए। चंद्रमा को देखिए। पूर्णिमा का चांद। श्वासों को रोकिए। जहां जहां आपने चंद्र प्रभु भगवान के दर्शन किए हैं, एक बार आप उनकी मुस्कुराती हुई छवि, एकदम सफेद दुग्ध के समान प्रतिमा, मनमोहिनी, एकदम खिला हुआ चेहरा देखिए भगवान का। मुस्कुराते हुए उनकी आंखों को देखिए। कुछ बातें करना चाहते हैं आपकी मुस्कुराहट को देख करके। देखिए एकदम सुंदर मनमोहिनी मुद्रा। और ध्यान से सुनेंगे। मैं एक लाइन बोलूंगा, आपको एक श्वास लेना है, दूसरी लाइन में फिर एक श्वास लेना है, तीसरी लाइन में फिर एक श्वास लेना है, चौथी लाइन में एक श्वास लेना है। ऐसे विचार करके कि चंद्र प्रभु के सारे परमाणु हमारे बॉडी के एक एक अंगों में स्थापित हो रहे हैं।
जो हमारे मन को शांति प्रदान करने वाले हैं, हमारे मन के अंदर असीम ऊर्जा देने वाले हैं। सुनिए ध्यान से, जरा याद है भूल जाइए, सिर्फ आप सांसों के साथ तीर्थंकर के परमाणुओं को अपने अंदर महसूस कीजिए। यही शांतराग रुचि भी परमाणुभिस्त्वम्। श्वास लीजिए, रोकिए और देखिए, जो तीर्थंकर के संपर्क में जुड़े हुए परमाणु हैं, वह सारे परमाणु आपके संपर्क में चंद्र प्रभु स्वामी का नाम लेते ही आ रहे हैं। निरिमापितस्त्रिभुवनैक ननामभूत। अब देखिए अपने पूरे शरीर को, जिन परमाणुओं से भगवान की देह बनी है, बस वही परमाणु आपके संपर्क में है। पूरा शरीर, पूरा मन शांतता को प्राप्त हो चुका है, क्योंकि जितने परमाणु संसार में शांति प्रिय थे, बस सब परमाणु परमात्मा के संपर्क में आए हैं। मैंने परमात्मा को याद किया, बस वही परमाणु तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम्। पृथ्वी के सारे परमाणु आपके संपर्क में आ रहे हैं। गहरी श्वास लेके महसूस कीजिए। यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति। आपके जैसा शांत कोई नहीं है। शांत परमाणु से आपके देह का निर्माण हुआ है। अपने हाथों को भगवान के जैसा रख लीजिए, जैसे हाथ भगवान ने अपने हाथों पर हाथ रखे हैं, उल्टा हाथ नीचे, सीधा हाथ ऊपर। गहरी श्वास लीजिए, एकदम शीतल श्वास। एक चंद्र स्वर, चंद्र प्रभु स्वामी, उनका विशेष मंत्र आपके बीच में। जहां बिंदी लगाते हैं वहां देखिए चंद्रमा को। ओम ह्रीं चंद्र प्रभु जिनेन्द्राय नासिका पर चंद्रमहिताय। आंखों में क्या हो रहा है देखिए चंद्रमा को। चंद्र कीर्ति, अपने मुंह पे देखिए। मुखरंजनी, नमो नमः। एक बार और देखिए। आज्ञा चक्र पर चंद्र प्रभु स्वामी की मुस्कुराती हुई मुद्रा। नासिका पर चंद्र महताए, आंखों पर चंद्र कीर्ति, मुख में मुखरंजनी। ओम ह्रीं चंद्र प्रभु जिनेन्द्राय चंद्रमहिताय चंद्र कीर्ति मुखरंजनी। नमो नमः। एक और गहरी श्वास लीजिए।
अपने आप को एकदम ठंडा महसूस कीजिए कि पूरा शरीर ठंडा हो चुका है, एकदम ठंडा, कोल्ड, बर्फ के जैसा। देखिए अपने शरीर को। जैसे किसी हिमालय पर बैठे हैं, जहां पर बर्फ ही बर्फ दिखती है, वहां बैठे हैं। असीम शांति। धीरे धीरे अपनी श्वास को छोड़िए। नाक के लेफ्ट तरफ महसूस कीजिए, स्वर लेफ्ट से बाईं ओर से बाहर निकल रहा है। यही चंद्र स्वर है। भक्ति के लिए, मन की शांति के लिए, क्रोध के शमन के लिए, जीवन की हर उपलब्धि के लिए यही दिव्य स्वर है। अब राइट नाक पर अपन अंगूठे को पुश करेंगे और हमें लेफ्ट से ही श्वास लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। करिए। इसके बाद जो पानी की थाली आपने सामने रखी है भर के, हाथों को आगे फैलाइए, उस थाली को उठाइए, उठाइए, जस्ट आमने सामने लेके आइए और धीरे धीरे पास में लेके आइए। यह मन की शांति की दिव्य औषधि है, जो भक्तामर के तीसरे नंबर काव्य में आचार्य मानतुंग स्वामी ने लिखा है। जैसे छोटा सा बच्चा चंद्रमा के प्रतिबिंब को थाली में देखता है और वही भावना रखता है कि मुझे यही चांद चाहिए, ऐसी भावना के साथ और आगे लाइए। पूरी आंखें नहीं खोलना है, थोड़ी आंखें खोल करके आप उस पानी को देखिए। हल्की आंखें, पूरी नहीं खोलना है। बहुत सुंदर। गहरी श्वास रोक करके थोड़ी सी और आंखें खोलिए। बहुत सुंदर। जहां पर बिंदी लगाई है वहां पर देखिए चंद्रमा का प्रतिबिंब आपके आज्ञा चक्र से उस पानी में दिख रहा है। और देखिए, गहरी सांस लीजिए। बहुत सुंदर। अब अपनी आंखों को थोड़ा और खोलिए, देखिए। बहुत सुंदर। एक और गहरी सांस लीजिए। अब उस थाली में जल भरा हुआ है, अपना चेहरा देखिए, देखिए अपना चेहरा। बहुत सुंदर। देखिए, ध्यान से देखिए, ये चंद्र स्वर साधना है। जरा ध्यान से देखिए। जब तक आपको अपना चेहरा ना दिखे, देखिए सभी बहनें महिलाएं बिंदी लगाए हैं, अपनी बिंदी को देखिए, आपको पानी में दिख रहा होगा। अपनी आंखों को देखिए, अपनी नासिका को देखिए, चेहरे को देखिए, जरा ध्यान से देखिए। एकदम खिलता हुआ चेहरा है। देखते रहिए, देखते रहिए। बहुत सुंदर। देखिए, ये भक्तामर के 3 नंबर काव्य के माध्यम से बता रहे हैं मानतुंग स्वामी। बालम विहाय जल संस्थित बिंदु बिंब मन्यः का इच्छति जना सहसा ग्रहीत। बहुत सुंदर। देखिए, बहुत जितना झुक के देख सकते देखिए।
आंखों को थोड़ा सा और ज़्यादा ओपन करके देखिए, इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है, आंखों में दिव्य तेज आता है। जिनकी आंखों में जल तत्व की कमी होती है, इससे जल तत्व की पूर्ति भी हो जाती है। मन शांत रहता है, आंखें भगवान के जैसी चमकती हैं आपकी। और सुंदर देखिए, आप आंखों को थोड़ा सा बंद कीजिए और थाली को जमीन पर रख दीजिए। आंखें बंद रखें। जो थाली में हमने अपने चेहरे को देखा था, देखिए आपका आज्ञा चक्र वाइब्रेट हो रहा होगा, थोड़ा प्रेशर पड़ रहा होगा, घबराए नहीं। ये दिव्य साधना है जो आपके अंदर की दिव्य शक्ति को जागृत कर सकता है। बहुत सुंदर भाव के साथ अब श्वास छोड़ के महसूस कीजिए। देखिए आपका स्वर चंद्र स्वर स्टार्ट हुआ, एकदम ठंडा ठंडापन, बहुत असीम आनंद आपको आ रहा है। एकदम रिलैक्स हो जाइए। हाथों को जोड़ लीजिए। जैसे हमने स्टार्टिंग में चांद देखा था, चंद्रमा, वैसा ही बना लीजिए। अपने हाथों के चांद को एक बार फिर देखिए, मुस्कुराइए, स्माइल दीजिए। बहुत सुंदर। फिर आंखें बंद करके हाथों का स्पर्श करिए, घर्षण करेंगे अपने आंखों पर, चेहरे पर, गले पर, हृदय पर, नाभि पर, अपने दोनों हाथों पर, कमर से लेकर घुटने आगे बढ़ाते हुए अपने दोनों अंगूठे को पकड़ लीजिए। गहरी श्वास लेते हुए जितने झुक सकते हैं उतना आप झुकिए। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए। ये है दिव्य चंद्र स्वर साधना। इससे क्रोध का शमन होता है, मन आनंदित रहता है, प्रसन्नचित रहता है। कोई कैसा भी कहता है फिर भी अपने पर असर नहीं पड़ता है। पानी को कितना भी गंदा किया जाए, पानी अपने आप अपने स्वभाव में आ ही जाता है। कितने भी कलर आप पानी में डालिए, पानी अपने आप में ही अपने ही रंग में आ जाता है, क्योंकि पानी का कोई रंग नहीं होता है। इसी तरीके से पानी पानी है जो आपको पानी पानी करना चाहता है। तो इसलिए जीवन में यह साधना आपको मन की शांति को देने वाली हो, आत्मा की दिव्य शक्ति को जागृत करने वाली हो। मानतुंगाचार्य को गुस्सा नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि वह चंद्र प्रभु स्वामी साधना, चंद्र स्वर की साधना में, आत्म साधना में लीन थे। साधु तो समता की मूर्ति होते हैं, उन पर कभी किसी अहंकारी व्यक्ति का असर नहीं पड़ता है, क्योंकि वह अहंकार से नहीं पिघलते हैं, वह तो अपनी आत्मा से ही साक्षात्कार करते हैं। तो वह साक्षात्कार करते हुए मन तुम समय दिव्य औषधि भक्तामर के माध्यम से आपको दी है। आप इसकी साधना सूर्य निकलने के पहले पहले करें, और सूर्य ढलने के बाद संध्या काल में आप कम से कम 18 मिनट की साधना अवश्य रूप से करेंगे। तो यह साधना कुछ ही दिन में, कम से कम 21 दिन तक करोगे तो यह साधना अपने आप आपको सिद्ध होगी। आप सभी आत्म साधक बने, परमात्मा के प्रति जागरूक बने। यही भावना के साथ मैंने आपके बीच में यह स्वर साधना दी है।